हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हम अपना आईटीआर किस प्रकार भरें। या दोस्तों अधिकतर जो सैलरी पर्सन है वो अपने इनकम टैक्स डीडीओ के माध्यम से कटा देते हैं। और जब आईटीआर भरने की बात आती है तो वो किसी सीए के पास या किसी अन्य साइबर कैफे के वाले के पास जाते हैं। और उसमें दोस्तों एक तो समय लगता है तथा पैसे भी आपके लगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम खुद से ही अपना आईटीआर किस प्रकार फिल करें। आईटीआर की फाइलिंग करनी है तो हमें किस प्रकार करनी है, बहुत ही आसान स्टेप हम समझेंगे। और अगर आपका टैक्स आपने भर दिया है और कोई रिटर्न भरना है, रिफंड बनता है टैक्स का, तो वो भी किस प्रकार रिफंड लें, वो हम आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। और ये भी बात जानेंगे दोस्तों कि हम हाउस रेंट की डिडक्शन है इनकम टैक्स से, वो किस प्रकार लें। यानी कि हम अगर डीडीओ ने हमारे ने हाउस रेंट का डिडक्शन नहीं दिया है अब अकाउंट नंबर 16 में, तो हम उसका भी डिडक्शन किस प्रकार लें, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम मोबाइल से कर सकते हैं या हम लैपटॉप से भी कर सकते हैं दोस्तों इसको। तो हम सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउजर में सर्च बार में हम सर्च करेंगे इनकम टैक्स सर्च करेंगे, या इसकी प्रॉपर जो वेबसाइट है incometax.gov उसको भी सर्च कर सकते हैं, वरना हम इनकम टैक्स भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनकम टैक्स सर्च करेंगे और इनकम टैक्स में जो आपको दोस्तों एक साइट दिखाई देगी incometax.gov.in, ये वाली साइट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, ये है, इस पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो मेन साइट है, ऑफिशियल साइट है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस प्रकार का वो डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं दोस्तों तो मोबाइल में भी इसी प्रकार का दिखाई देगा, बशर्ते आपको क्या करना है दोस्तों, उसको डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप यहाँ से 3 डॉट पर जाके मोबाइल की क्रोम ब्राउजर में 3 डॉट पर जाएंगे तो डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको इसको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स की फाइल जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने से पहले हम दोस्तों सबसे पहले रजिस्टर होना है। अगर हम पहली बार यहाँ पर आईटीआर फिल कर रहे हैं स्वयं से, तो हमें रजिस्टर होना पड़ेगा। और रजिस्टर के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाएगा, नया डैशबोर्ड है वो खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये स्टेप में गेट स्टार्ट, फिल डिटेल्स, वेरीफाई डिटेल्स एंड सिक्योर योर अकाउंट, इन 4 स्टेप में आपको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको टैक्स पे अदर, तो आप टैक्स पेयर हैं या आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है, फिर भी आप टैक्स पेयर पर ही क्लिक करेंगे। और पैन कार्ड यहाँ पर अपना पैन कार्ड डाल देंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आगे की और डिटेल फिल करेगा। उस डिटेल में क्या होगा दोस्तों, आपको अपना आधार कार्ड मेंशन करना है, अपना बैंक अकाउंट है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सभी डिटेल मेंशन करनी है। उनको सभी को बारी बारी वेरिफिकेशन करना है। आधार का वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से होगा, मोबाइल नंबर का भी वेरिफिकेशन मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से होगा, ईमेल का वेरिफिकेशन ईमेल पर ओटीपी के माध्यम से होगा। उसके बाद सभी को उसके बाद जब सब वेरीफाइड डिटेल हो जाती है, सिक्योर अकाउंट कर देंगे। सिक्योर अकाउंट में आपको एक मैसेज आएगा और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछेगा, तो वो आपको फिल कर लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाना है। और रजिस्ट्रेशन में एक पासवर्ड बनेगा, वो आपको पासवर्ड याद रखना है। आईडी आपकी जो यूजर आईडी है वो मोस्टली पैन कार्ड ही रहेगा, जो आपका पैन कार्ड है वो मोस्टली यूजर आईडी रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमने अब रजिस्टर हो चुके हैं। रजिस्टर में बहुत सिंपल है। अगर फिर भी आप रजिस्टर नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं एक नई रजिस्टर करने की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोबारा लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। आईटीआर फिल करनी है, उसके लिए हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर दोस्तों इंटर यूजर आईडी, आपको आपकी जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी डालनी है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यूजर आईडी में आप अपना पैन कार्ड ही डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले, जो आपको डिस्प्ले में मैसेज हो रहा है वो आपको शेयर करना है। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी प्रोफाइल दिखेगी। यहाँ पर आपका पैन कार्ड है, पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपका नाम होगा, उसे भी दिखाएगा। यहाँ पे एक डैशबोर्ड होगा दोस्तों, टैब होगा, टैब बार वो जिसमें डैशबोर्ड है, ई फाइलिंग है, ऑथराइज पार्टनर है, सर्विस है, विभिन्न तरह की आपको सर्विस मिलेंगी इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये फाइल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो सब फाइल करने से पहले हमें 2 चीज देखनी है दोस्तों। वो क्या है कि हम सबसे पहले आप ई फाइल में जाएंगे और ई फाइल में दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है और इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फॉर्म 26A में फॉर्म देखना है। वो आपको बताएगा कि आपके जो टीडीएस है कट चुके हैं। अगर वो कट चुके हैं तो वो अपडेट हुए हैं या नहीं। हम जब तक अब हमारे टीडीएस हैं वो कटे हैं, वो अपडेट नहीं होंगे, अपडेट नहीं हुए हैं, तब तक हम
ITR फाइल नहीं करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए इस प्रकार ये टैक्स खुल जाएगा, प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर ये टैक्स क्रेडिट आएगा यानी कि फॉर्म 26A, एंड 26A में आपको टैक्स जो क्रेडिट हुए हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको 23-24 करनी है, 23-24 का भर रहे हैं, जिस साल में हम भर रहे हैं वही असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आएगा। व्यू एज में HTML में कर देंगे और इसको व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा और आपको दोस्तों नीचे यहाँ पर दिखा देगा आपके जो भी आपको डिडक्टर हुए हैं, जो भी आपके पे हुए हैं, सभी सैलरी जमा हुई है आपकी या अन्य किसी के माध्यम से आपको कोई क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, वो भी आएगा। तो दोस्तों मेरे केस में कुछ अमाउंट मेरे डिविडेंड फंड से आया है। मैंने कुछ गेल इंडिया के, आप देख सकते हैं, आप गेल इंडिया लिमिटेड के मैंने कुछ शेयर खरीद रखे हैं, उनका कुछ डिविडेंड मिला है जो कि 32 रुपये है पिछले साल, और कुछ मेरा जो ऑफिस है वहाँ से मेरे को सैलरी डिपॉजिट हुई है। बाकी मेरे पे अभी कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता है, तो वो कोई इनकम टैक्स नहीं कटा है, अन्य कोई भी टैक्स नहीं कटा है, तो वो सब दोस्तों 0 आएगा। आप यहाँ पर देख लें दोस्तों, आप अपना जो भी इनकम टैक्स कटा है, आपने TDS कटा है, इनकम टैक्स कटा है, वो सभी आपके अपडेट हो गया है, तभी आप इसको क्या करें दोस्तों, आगे फिल करें। तो दोस्तों एक तो ये पहला हमारा ये काम है। दूसरा काम है दोस्तों, वापस उसी पर जाएंगे हम और यहाँ पर सर्विस में जाएंगे। सर्विस में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये हमें ASI भी देखनी है। ASI रिपोर्ट में आगे प्रोसीड पे करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, दूसरे पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ये इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ASI पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये ASI है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 कर दिया है, अपना नाम और आपका पेन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं, या तो ऐसे आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डिटेल है वो सब यहाँ आ जाएगी। सैलरी की, हम सैलरी से हमें कितने रुपए हुए हैं, डिविडेंड से हैं, अन्य किसी भी यूनिट के, यानी कुछ मैंने म्यूचुअल फंड भी खरीद रखे हैं, वो भी डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको देखना है, तो वो यहाँ पे दोस्तों दिख जाएगा कितने रुपए हैं। जो एनुअल स्टेटमेंट है मोस्टली वो डिविडेंड हैं 32 रुपये, और बाकी जो है वो सैलरी के हैं। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट देख सकते हैं हम, और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में अगर हम देखना चाहें तो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में है, तो हम देख लिया। अब हमारा जो TDS है, जितनी भी सैलरी जमा हुई है वो सभी अपडेट हो चुकी है सही तरह से, तभी हम आगे ITR है वो फिल करनी है। अब ITR फाइल करनी है हमें। ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर ये दोस्तों लिखा हुआ है आपको फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, और फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कहेगा सेलेक्ट करने के लिए, कहेगा सेलेक्ट करंट ईयर, आप 23-24 कर देंगे। उसके बाद 2 मोड हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्तों। ऑफलाइन में क्या होता है, हमें एक प्री जनरेट एक्सेल फाइल जनरेट हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है, उसको हमें वो एक्सेल फाइल को जनरेट करना होता है, और एक्सेल फाइल को भरना होता है अपने सैलरी के अनुसार, अपने डिडक्शन के अनुसार, और उसके बाद दोबारा अपलोड करना होता है, जो कि थोड़ा सा दोस्तों कठिन काम हो जाता है। नॉर्मली जो एक्सेल के बारे में नहीं जानता है, हर किसी को वो ITR यूटिलिटी के माध्यम से नहीं भर सकते, इसलिए सबसे जो सरल तरीका है वो ऑनलाइन माध्यम है। आप ऑनलाइन से अपना सिर्फ फॉर्म नंबर 16 के माध्यम से ही अपना ITR भर सकते हैं। तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले ही कुछ भर रखा है तो वो यहाँ पर दिखाई जाएगा। मैंने पहले किया था, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन मैं वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने वो छोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इसको छोड़ देना है। अगर आप इसको चाहें तो, अगर आपने पहले किया होगा तो रिज्यूम फाइल पे करना है, लेकिन मैं दोस्तों नया स्टार्ट करूंगा क्योंकि आपको नया बताना है मुझे, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप सैलरी पर्सन है और इंडिविजुअल है, कोई ऑफिस नहीं है आपकी, कोई अदर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई NGO नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, और इंडिविजुअल पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोन नंबर, क्योंकि हम सर्विसमैन है, सर्विसमैन के लिए जो सैलरी पर्सन है उसको ITR 1 ही आता है, ITR 4 नहीं आता है दोस्तों। प्रोसीड विद ITR फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों 3 ऑप्शन है, 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले वैलिडेट योर रिटर्न, ब्रेकअप प्रीफिल्ड जो पेरीफिल्ड डाटा है, कंफर्म योर रिटर्न समरी एंड वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो 3 स्टेप है इसमें, तो 3 स्टेप को हम बारी से करते जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों आप टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एक्सपेक्टेशन लिमिट, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई हमारी इनकम है उस पर भी हम कर सकते हैं, वरना अगर सिर्फ सैलरी से है तो सैलरी से टैक्सेबल इनकम इन मोर बेसिक एक्सपेक्टेशन लिमिट पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों। ओके कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई करना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो इस पर क्लिक करेंगे, और इसमें अपना नाम है, आधार नंबर है, जो भी हमने डाला था वो यहाँ पर दोस्तों आपको शो हो जाएगा। आप इसमें इन सभी को जो
प्रोफाइल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो आपका एड्रेस है वो भी सभी आपको यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, उसको हम चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग है। तो आपका जो गवर्नमेंट है वो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में है तो मेरे केस में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे है की फाइलिंग है तो उसके लिए करें। उसके बाद दोस्तों आएगा रिटर्न फिल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। हमें रिटर्न जो फाइल करना है वो बिफोर ड्यू डेट से पहले करना है, तो हमें 139 पे करेंगे। अगर हम ये नहीं करना चाहते हैं, बाद में करना चाह रहे हैं, तो हम उनको अगर बाद में करते हैं तो कई ऑप्शन आते हैं जिसके लिए ये आता है। तो मैं क्योंकि हमें ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो 139 139A1 पर ही क्लिक करेंगे और दोस्तों आगे प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आगे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आएंगे। अगर आपने पहले से अकाउंट नंबर ऐड नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पर अपना जो मेन अकाउंट है उसको ऐड कर देंगे। बाकी और भी कोई आपके अकाउंट है तो उसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें सेलेक्ट फॉर रिफंड, अगर हमारा कोई टैक्स हमने भर दिया है, देखिए टैक्स भर दिया है, कोई रिफंड बनता है तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर जिस अकाउंट में हम रिफंड चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें चाहते हैं तो इसको हटा देंगे और जो अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं वो रिफंड कर देंगे। और एक से अधिक हैं, दो या दो से अधिक हैं तो वहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करके अकाउंट जोड़ देंगे और आपको दोस्तों उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने में दोस्तों यार टैक्स रिमेनिंग हमें सबसे पहले दोस्तों हमें, हाँ एक और चीज़ है, हमें ये रिमेन करना है टैक्स न्यू से है या फिर हम ओल्ड से करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिमेनिंग या न्यू टैक्स रिमेनिंग। तो मेरे केस में मैं ओल्ड से करूँगा तो न्यू वाले पर हमें यस, अगर न्यू से करना चाहते हो यस करेंगे, वरना नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मेरा टैक्स जो है, मैं टैक्स जो भरूंगा वो न्यू ओल्ड टैक्स रिमेनिंग से करूंगा। तो कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद तो देख सकते हैं दोस्तों ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे प्रोवाइड योर कंफर्मेशन, हमें ग्रॉस टोटल पे 32 रुपये दिखा रहा है क्योंकि वो डिविडेंड है, पहले ही आ गया है। उसके बाद हमें अपने जो ग्रॉस पेमेंट है वो आगे और करनी है, तो वहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका यस और नो में आपको जवाब देना है। तो आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एक्सपेक्टेशन इन रिस्पेक्ट, यानी कि टू ट्रांसफर मेंटेनेंस केस, कोई अगर आप इसका क्लेम चाहते हैं तो उसके लिए यस कर देंगे और नहीं चाहते हैं तो उसके लिए नो कर देंगे। तो मेरे केस में मैं नो करूंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर कोई है आपका कोई बच्चे है उसकी फीस गई है तो उसके लिए भी आप अगर उसका रिबेट चाहते हैं तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों है हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस दिया है आपने तो यस करेंगे। अगर आप HRA, ये मोस्ट टॉपिक है दोस्तों, आप इस पर विशेष ध्यान दें। आर यू एलिजिबल क्लेम एक्सपीरियंस रिसिप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप HRA में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है और कितना जो अमाउंट है क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर अमाउंट बढ़ देंगे दोस्तों। तो मेरे केस में अभी मुझे आवश्यकता नहीं है HRA की छूट के लिए तो मैं नो करूँगा। अगर आप HRA में छूट लेना चाहते हैं, आपकी वीडियो ने दी है या नहीं दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर दे दी है तो भी हमें इसको यस करना है। जितनी छूट वीडियो आपकी दी है उसको यहाँ पर कर देंगे, अगर नहीं भी दी है तो भी हम इस पर यस करेंगे और यस करने के बाद जितनी हम छूट चाहते हैं HRA का जितना छूट बन रही है हमारी वो यहाँ पर हम इसमें यस करने के बाद ये नया बॉक्स ओपन हो जाएगा और जिसमें अमाउंट बनना है, अमाउंट फिल करना है वो अमाउंट फिल कर देंगे। तो मेरे केस में मैं नो करूँगा, बाकी सभी में मैं नो ही करूँगा क्योंकि मेरे लिए कोई इनका, अगर आपको अन्य सैलरी के अलावा अन्य कोई इनकम है तो उसको भी यस कर सकते हैं, कितनी है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो इसमें कोई भी नहीं है, चाहे तो आप इन क्वेश्चनों को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप हाउस रेंट से, जो हाउस रेंट है उसका अलाउंस देते हैं, HRA अपने की छूट लेना चाह रहे हैं तो आपको इनको सभी को यस नो करना पड़ेगा और हाउस रेंट वाले को यस करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं सभी को नो करना चाहते इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कंटिन्यू आगे कर दूंगा। तो दोस्तों कंटिन्यू के बाद उसके बाद इनकम सैलरी, हमें सैलरी यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन थे वो हो गए। हमें दोस्तों यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना है और अपना ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर फिल करनी है। तो दोस्तों उसके लिए ग्रॉस सैलरी के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले सैलरी पर सेक्शन 17(1), तो दोस्तों आपके पास जो आपके वीडियो ने फॉर्म नंबर 16 दिया होगा उसमें जो ग्रेस सैलरी है आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेक्शन 17(1) के अंदर जो ग्रॉस सैलरी है जितनी अमाउंट दिखाया गया है उसको हम दोस्तों यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वैल्यू ऑफ द प्रिक्विटाइज एज पर सेक्शन 17(2), इसके द्वारा अगर कोई आपको अमाउंट है तो वो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड सैलरी, इसमें भी मेरा कोई भी नहीं है। जो अगर सिर्फ सैलरी से अगर आपका इनकम है तो आप 17(1) पर ही क्लिक करेंगे, अन्य किसी कोई पे हमें इनकम नहीं भरनी है। अगर अन्य सैलरी के अलावा अन्य कोई इनकम है तो जिस हिसाब से आपकी इनकम है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे दोस्तों, बाकी और सभी को इनको खाली छोड़ देंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ये आ जाएगा नेट सैलरी आपकी आ गई 6,52,921, मेरी 12 जो सैलरी थी वो आ गई। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अपने आप ही इसमें से कट जाएगा, हमें इनको काटने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो
स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो पेएबल चार्जेबल अमाउंट अंडर वो अमाउंट है वो 6,02,912 है। तो इसको मैं सेव कर दूंगा, ये थोड़ा सा समय लेगा और ये भी कन्फर्म हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर सेव कर दिया है, सेव करने के उसके बाद हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि डिविडेंड की जो अमाउंट है वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो आधार कार्ड से है। तो डिविडेंड इनकम को हम क्लिक कर देंगे, तो डिविडेंड जो इनकम है आपकी वो आपको आ जाएगी। यानी कि आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं, उनकी कोई डिविडेंड आता है, इनका कोई आपने अगर बेचते हैं तो उनमें कोई प्रॉफिट से बेचते हैं तो वो भी अपने आप इसमें जो अमाउंट है वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, उसमें हमें कोशिश करनी नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे, थोड़ा सा समय लेगा और ये कंफर्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो भी कंफर्म हो गई। उसके बाद दोस्तों टोटल डिडक्शन उसके बाद डिडक्शन कितने हैं वो हमें डिडक्शन हमें यहाँ पर फिल करने हैं। तो डिडक्शन वाले पर क्लिक करेंगे और कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमको, जैसे हमें ग्रॉस सैलरी कहते थे उसी प्रकार डिडक्शन के हैं। तो आर यू एलिजिबल क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेट, अगर डोनेट के माध्यम से डोनेट किया है उसमें से आप डिडक्शन चाहते हैं तो वो आपको यस या नो करना है। अगर आपके कोई डोनेट किया है उसकी आपको 80G के तहत या किसी भी ऐसी संस्था के तहत जिसमें आपको रिबेट मिलती है उसके तहत आपने डोनेट किया है तो उसको यस करेंगे और उस अमाउंट को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च के या रूल ऑफ डेवलपमेंट में आपने कोई डोनेट किया है तो उसके लिए अगर उसकी भी रसीद लगती है तो वहाँ पर भी अगर किया है तो यस कर देंगे और अमाउंट डाल देंगे, और नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आपने अंडर सेक्शन 80G के तहत कोई संस्था रजिस्टर्ड है उसमें आपने कोई डोनेट किया है तो वहाँ पर भी हम दोस्तों यस करेंगे, और हम भरना नहीं किया है तो नो करेंगे। तो दोस्तों इनमें जिन में आपका अमाउंट है, जिनमें आपका डिडक्शन हुआ है वो सभी जिनमें यस कर देंगे और उनको जितना आपका डिडक्शन हुआ है उसको यस करके डाल देंगे। जिनमें नहीं हुआ है दोस्तों उनमें नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आता है दोस्तों मोस्टली जो है इसमें आपको एलिजिबल क्लेम एक तो 80C और 80CDC इन दोनों में आपको भरना होता है, बाकी और सभी में आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि मोस्टली कोई करने नहीं होता है। अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप इसमें भर सकते हैं। तो मोस्टली 80C में है, इसमें आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड PF में, LIC में अगर कोई पैसा कटा है वो अपने, और पब्लिक प्रोविडेंट GPF में कटता है, कोई SI में कटता है तो उसको बस यहाँ पर वो हमें फिल करना होता है। तो इस पर यस करेंगे और जितना आपको आप अपना फॉर्म नंबर 16 देखेंगे तो उसमें डिडक्शन में 80C के तहत सेक्शन 80C के तहत जितना डिडक्शन हुआ है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो मेरे में 1,03,322 रुपये डिडक्शन हुआ है वो यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा। बाकी अन्य कोई डिडक्शन मेरे में नहीं हुआ है तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है मैं इसमें नो सभी में कर दूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, एक नए पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी वेरीफाई अपने जो डिडक्शन है वो वेरीफाई करना है। लोडिंग हो रही है, उसके बाद जैसे ही लोडिंग खत्म हो जाएगी हम वेरीफाई को यहाँ पर कंफर्म पर करके वेरीफाई जो हमारा डिडक्शन है उसको वेरीफाई कर देंगे। उसको हम कंफर्म कर देंगे। ये वार्निंग है, एम्प्लॉय प्लीज अगर आपका ये कभी प्रॉब्लम आती है तो इसको हम रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमें एक बार वेरीफाई करके देखेंगे और हो जाता है तो सही है, वरना हम दोबारा रीवेरीफाई करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टैक्स जो है टोटल डिडक्शन है वो भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद टैक्स पे, अगर आपको कोई टैक्स पे है तो वो हमें वो भी वेरीफाई करना है। अगर आपका टैक्स पे नहीं बनता है, टैक्स आपने नहीं पे किया है, तब भी आपको ये वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो आप अगर आपने टैक्स पे किया है तो किस माध्यम से टैक्स पे किया है, सैलरी में से आपने टैक्स किया है तो वो आप अदर सैलरी इनकम से है, आपने जिस माध्यम से कोई टैक्स किया है, आपने TDS कटाया है, डायरेक्ट अगर आपने सेल्फ अगर किया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर सभी को फिल कर देंगे और फिल करने के बाद दोस्तों हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा टैक्स जो पे है वो भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा 0 टैक्स बन रहा था और उसके बाद वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। टैक्स टोटल टैक्स लेबिलिटी, हमारा टोटल टैक्स लेबिलिटी टैक्स जो आ जाएगा। उसके बाद टैक्स के बाद अगर हमारा टैक्स बनता है तो हमें उस पर एजुकेशन टैक्स भी देना पड़ता है 4%, तो वो भी इसमें ऐड करना है। लेकिन हमारा टैक्स नहीं बन रहा है तो हमें इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं आएगा, इसको बस सीधा ही हमें कन्फर्म करेगा। तो दोस्तों अभी सभी हमारे मॉड्यूल हैं वो कन्फर्म हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको चाहें तो डाउनलोड JSNO फाइल पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फ्यूचर में कोई काम आ जाएगा। उसके लिए आगे हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट 0 है, आपको ये दिखाई देगा। आप इसको भी चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, प्रिंट बाद में ले सकते हैं हम। तो देख सकते हैं ये फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं वापस उस पर जाऊँगा। और उसके बाद दोस्तों हमें अब प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है, हमें रिटर्न देखना है। उसमें अगर आपको कोई गड़बड़ लगता है तो आप वापस जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए प्रीव्यू रिटर्न के लिए उसके बाद दोस्तों ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा आपके, और आपका सेल्फ है यार, आप खुद पे करना ITR खुद भरना चाह रहे हैं, आप किसी के माध्यम से भरवाया है तो यहाँ पर सेल्फ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करना है
और डेट आपको डेट टाइम सब कुछ आ जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपका पिन नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आपको सिर्फ प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो ये फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसमें ITR हमारा ITR जो फाइलिंग है वो फाइलिंग हो जाएगी। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे कि अगर कोई अपडेट है, कोई कमी है या कोई गलती हो गई है तो हम उसको भी सुधार लेंगे। अगर नहीं है, कोई गलती नहीं है, हमें सही सब कुछ सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, बाद में हम कन्फर्म, कोई गलती नहीं है तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो वैलिडेट करते समय हमें 2 एरर फाउंड आए हैं और उस एरर को हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो एररों को सही करेंगे। तो 2 एरर फाउंड आए हैं, तब तक हम उनको सही नहीं करेंगे तब तक वो वैलिडेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, हम इसमें से एक पर ही सेलेक्ट कर लेंगे और वो एरर है, वो एरर जहाँ पर एरर है वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। तो ये एक एरर थी, हमें यहाँ पर 80 एडिड 80D की डिडक्शन है, उसमें आपको यहाँ पे कह रहा है आर यू इंडिविजुअल वेदर इफ यू एनी योर फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग पेरेंट आर सीनियर। अगर आपको कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए हमें छूट मिलती है, तो हम या नो कर देंगे। अगर आपके पास है, आपका फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको यस कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो है वेदर यू एनी वन पेरेंट सीनियर, एनी कोई भी आपका पेरेंट्स है वो भी सीनियर सिटीजन है तो आप वो भी नहीं है तो मैं नो करूँगा। और अगर आपके है यस, यस कर देंगे। उसके बाद अगर उसमें यस करते हैं तो यस में आपको अगर उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आएगा। प्रिवेंट हेल्थ चेकअप के लिए अगर आपने कुछ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसमें उसके अमाउंट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपने इसमें भी वही आएगा। तो मेरे में दोनों केसों में नो है तो मैं यहाँ पर नो करूँगा और इसको सेव कर दूंगा। तो उसके बाद हमें इसको भी कंफर्म करना है, सभी मॉड्यूल दोबारा कंफर्म करने पड़ेंगे एक बार। तो दोस्तों सभी कंफर्म हो गए हैं, उसके बाद हम वही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर इसको दोबारा हम डाउनलोड करना चाहते हो ठीक है, वरना हम पहले से डाउनलोड कराए तो आवश्यकता नहीं है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमने पहले से टिक किया है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये और इनकम टैक्स जो फाइल थी ITR फाइलिंग है वो पूरी हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी अगर आपको कोई गलती है, कोई कमी है, कोई ऐसा है डिडक्शन है कि रह गया है पर ग्रॉस अमाउंट रह गया है, वो आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हो और भर सकते हो। एडिट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमें बैक जाएंगे और बैक में जहाँ पर हमें एडिट करना है वहाँ एडिट कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर फिर दोबारा क्लिक कर देंगे। दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, उसके बाद हम वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। अब हमें दोस्तों किस प्रकार से वेरीफाई करना है, ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर, ई-वेरीफाई बाई ITR, हमें बैंक OTP के माध्यम से वेरीफाई करना है। या फिर उसके बाद ये दूसरा है ई-वेरीफाई लेटर, यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई-वेरीफाई विद इन 30 दिन तक आप सबमिट ITR सबमिट कर दिया है हमें और 30 दिन तक हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं दोबारा और चेक करना चाहते हैं कि कोई कमी रह गई है तो हम इसको ई-वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर देंगे। और इस समय भी अगर आपको करना है तो ई-वेरीफाई पर नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके आधार पर जो लिंक है OTP, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों आपका ITR है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे केस में अभी मैं क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कोई कमी तो नहीं रह गई, इसलिए मैं ई-वेरीफाई लेटर करूँगा। और इफ़ द रिटर्न इज वेरीफाई आफ्टर 30 डेज ट्रांजेक्शन इज रिटर्न डाटा इलेक्ट्रॉनिकल देन वेरिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एट डेट ऑफ द, ये कह रहा है कि अगर आपने 30 दिन तक नहीं किया तो जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा। इसलिए मैं 30 दिन से पहले ही हमें इनको वेरीफाई कर लेंगे। तो इसके लिए मैं अभी ई-वेरीफाई लेटर पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। प्लीज नोट वंस यू सबमिट रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। अगर आपने सबमिट कर दिया तो कोई भी डिटेल है उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो ITR है वो हमारा भर गया है। यहाँ पर आ गया यू स्टिल नीड ई-वेरीफाई विद इन 30 डेज कंप्लीट एंड प्रोसेस टू रिटर्न फाइलिंग, इनके आपको ये कह रहा है कि 30 दिन में आपको इसको वेरीफाई कर लेना। अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, सिर्फ हमारा कंप्लीट हुआ है और उसके लिए हम चाहें तो हम उसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक कर लेंगे और हमारे पास दोस्तों ITR की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे। और दोबारा हम इसमें चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद दोस्तों हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो मैं गो टू डैशबोर्ड पर जाता हूं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ऑप्शन आ जाएगा फील्ड सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी क्या है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो रिटर्न वेरिफिकेशन, रिटर्न प्रोसेस, और आपको वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ वेरिफिकेशन रह गया है और वो वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर फिल पूरा प्रॉपर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम ITR फिल कर सकते हैं अपने आप से।
हमें कहीं पर किसी भी सीए के पास या किसी भी साइफर गेटवे के पास वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आराम से हम, अगर सैलरी पर्सन है तो आराम से हम अपने आप स्वयं का ही अब सिर्फ फॉर्म नंबर 16 के माध्यम से हम अपना ITR फिल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स के बाद रिटर्न बनता है तो वो भी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे वेरीफाई करेंगे कुछ समय बाद वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ITR फिल कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर फिर भी इस वीडियो में कोई समस्या आती है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में या मेरा लिंक व्हाट्सअप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप लिंक है, उसके माध्यम से आप मेरे को कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करूंगा और कोई ना कोई समाधान अवश्य बताऊंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।